ओके जी, तो इस वीडियो में हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.1 अध्ययन की किताब से हम जो पढ़ा रहे थे, इसका थर्ड वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं, जिसमें कहा रहा है कि निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न देख रहे हैं कि 4 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो ये जो प्रकार रहता है इसमें कई परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, तो उस हिस्से को यानी उस प्रश्न को हम करने वाले हैं। इससे ऊपर हम दूसरे वाले प्रश्न में कर चुके हैं जिसमें केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा कि इसमें जो बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का काम है, आपको बताया जा चुका है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और अगर 4 ही परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो वो 4 परिमेय संख्याएं जो हम ज्ञात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आप वाले परिमेय संख्या से मिले या फिर किसी और से मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो ज्ञात किया है वो गलत है। हालांकि गलत हो भी सकता है क्योंकि आपने उसके बीच की ना ज्ञात करके आगे बगल की ज्ञात कर दी हो। तो अगर बीच की ज्ञात करते हैं तो फिर अगर चाहे उत्तर मिले चाहे ना मिले, लेकिन फिर भी हर हाल में वो सही होता है। तो चलिए नियम को सीखते हैं और अच्छे से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या है। तो क्या है पहला प्रश्न वो हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो शुरुआत कैसे होगी? देखिए, आपका हल शुरू होगा कुछ यहाँ से। तो 4 जो आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे 4/1 लिख सकते हैं और इसमें गुणा कर सकते हैं 5 से, ऊपर और नीचे दोनों में। 5 से क्यों गुणा कर रहे हैं कि ये शब्द जो दिखाई दे रहा है 4, इसमें एक जोड़ा तो हमको मिल गया 5, उसी 5 से हमने ऊपर नीचे गुणा कराया। यही नियम होता है। 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर इस 5 को लिखेंगे और ये 5/1 लिखेंगे। जिस 5 से ऊपर नीचे गुणा कराया है उसी 5 से फिर से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, कुछ अलग नहीं करना है हमें। ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हमको बीच की परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। तो अब लिखेंगे 4 और 5 के बीच की परिमेय संख्याएं, गलत हो गया, संख्याएं बराबर। तो 21/5, ये 20 के बाद क्या आता है 21/5, और 25 तक नहीं लिखना, मतलब 24 तक लिखना है, और 22/5 और 23/5 और 24/5। 25/5 तो खुद ही है। तो 4 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो 1 2 3 4 हो गई, और बस यही इस प्रश्न का उत्तर है। और आपको जितने भी प्रश्न करने हैं वो सब इसी प्रकार से करने हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो बीच की परिमेय संख्या याद करनी है, जब बट्टी वाली गिनती दी जाए तो उसमें पहले बात तो ये जो इसका हर है ये बराबर किया जाता है। हर बराबर करने के बाद देखेंगे कि 5 परिमेय संख्याएं उसमें मिल पाएंगी कि नहीं, क्योंकि कुछ इसी प्रकार से वो दिखाई देंगी हर बराबर करने के बाद। तो खैर, समझाने के बजाय इसको हल करके दिखाना ज़्यादा सही रहेगा। तो अगला जो प्रश्न है वो है 2/5 और 3/4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब देखिए, इसका हल जो है वो हम करने तो वाले हैं, लेकिन थोड़ा समझ के चलना होगा। देखिए, आपके पास है 2/5 और है 3/4। अब क्या करना है, इसमें पहले तो हर को बराबर करना होगा आपको। क्यों? देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 और 4 को उल्टा पुल्टा करके, मतलब कि 2/5 है तो इसमें 4 से अपन गुणा करा देते हैं। ठीक है, इधर 3/4 है तो इसमें 5 से हम गुणा करा देते हैं। तो 4 दूनी 8 बटे हमको 20 मिल जाता है, 5 तिहाई 15 बटे हमको 20 मिल जाता है। अब क्या हम इसके बीच में 5 ठो परिमेय संख्या निकाल सकते हैं? तो 8 के बाद 9 10 11 12 और 13,
14 एक ही रह जाएगा, 15 तो ये दिखाई दे रहा है। तो 5 ही हमने को जो निकालना था वो हम निकाल सकते हैं। तो बस आराम से हम लिख सकते हैं। इसमें जो पिछले सवाल में हमने गुणा किया था किससे, इस 4 को देखते हुए 5 से, तो वो यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इस 5 को देखकर 6 से गुणा करने की जो ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हालांकि करा सकते हो, ना भी कराओगे तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कराया भी गया है मेरे ख्याल से, हाँ जी। तो करके ही दिखा देते हैं, वैसे ना करोगे तब पर भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मिल सकता है। लेकिन अब नियम है तो चलो एक नियम से लेके चलते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए आगे चल के, कभी भूलो नहीं। तो पहले हर बराबर करना है, फिर 5 को देख करके 6 से गुणा करना है। तो यहाँ पे हमने 6 से गुणा कर दिया, ये 6 से गुणा कर दिया, तो नीचे मिल गया 6 दूनी 12 120 मिल जाएगा, और 15 छक्का 90 हो जाएगा। यहाँ पे 120 नीचे रहेगा, और 8 छंग 48 रहेगा। 48 के बाद अब देखिए इनके बीच की जो परिमेय संख्या यानी 2/5 और 3/4 के बीच की परिमेय संख्याएं, जो होनी है वो देखिए 48 के बाद 49/120 कर सकते हो, और फिर 50/120 कर सकते हो। फिर ये काट के छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए उत्तर में जो काट के छोटा करके ही दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम छोटा ही करें, वैसे भी छोड़ सकते हैं, चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। 51/120, 52/120, ठीक है, 120, 53/120, और ये 5 लोग हो गए हैं। 5 पूछा था हमसे, 5 लोग हो गए हैं, ये भी उत्तर है। और जैसे कि हमने आपको कहा था कि यहाँ वाला ये 8/120 जो है ना, वहाँ से भी तो निकल सकता है ना। हमने कहा था कि यहाँ से और यहाँ से भी निकल सकता है। अगर 8/20 को देखते हुए हम क्या कर देते हैं कि 9/20, 10/20, 11/20, सॉरी 120 लिखा गया, और 12/120, सॉरी फिर से 120 लिखा गया, फिर 13/20, ठीक। तो ये जो गिनतियाँ मिली हैं ये लोग भी इन्हीं के बीच की संख्याएं हैं। अच्छा, बीच की संख्याएं आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, तो डेसिमल वाली चीज़ें अगर आपने सीखी है तो वो समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। दशमलव आपने पढ़ा होगा, ओके। मैं आपको दशमलव के हिसाब से समझाना चाहूँगा कि देखो भाई, ये कैलकुलेटर अपना ऑन हो गया, यहाँ पे 2/5 लिखा है, तो हम लिखते हैं 2/5, तो 0.4 मिला है, तो हमने इस चीज़ को लिख दिया। देखिए 2/5 जो है उसका 0.4 हो गया, ओके। 3/4 था, 3 भागे हम 4 लिख लेते हैं, ये 3/4 वाले को। अब देखेंगे 0.75 है, तो 3/4 था, इसका हो गया 0.75। अब बीच की परिमेय संख्या जो हमने लिखी है, ये परिमेय संख्या क्या इसके बीच में आती हैं, और ये जो लिखी है ये इसके बीच में आती हैं कि नहीं, चेक करते हैं। चेक करने के लिए ये 49 दिखाई दे रहा है, 49 को हमने भाग किया 120 से, तो 0.40 और 83, तो हमको ये मिला है 0.4083। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए 0.4 और 0.4 ये बराबर है। अब अगर इसमें आगे कुछ नहीं है तो 0 है, और यहाँ पे देखिए 0 है, लेकिन ये वाली गिनती क्या है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, समझ में आ रहा है। ये जो गिनती है रिप्रेजेंट करती है कि ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, और इससे क्या है, छोटी है, जाहिर सी बात है। तो इन दोनों के बीच में ये संख्या है, ओके। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये वाला है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे, यही अपना 9 है, भागे 20 कर लेते हैं, तो 0. क्या दिखाई दे रहा है, 45 दिखाई दे रहा है। अब 0.45 होता है वो 0.4 से बड़ा है, लेकिन 7.5 से छोटा है, तो बीच में ही तो है। तो ये संख्याएं भी बीच में हैं, ये संख्याएं भी बीच में हैं, सभी प्रकार की संख्याएं बीच में हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखेंगे 5 ऐसे 0 काट दिया जाए, और जो 5/12 मिलेगा वो क्या है, वो तो पहले बात तो इसके समतुल्य है ही, समतुल्य मैंने बिल्कुल बराबर तो है ही। लेकिन
जैसे 50/120 है वो भी इन्हीं दोनों के बीच में है, और 5/12 जो है वो भी इन्हीं दोनों के बीच में है। तो इस प्रकार की बातें होती हैं, और मेरे ख्याल से अब मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया होगा कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। समझना बहुत ज़रूरी होता है, और सब कुछ ये तो आराम से हो ही जाता है। तो भाई ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे देखेंगे 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इनको 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए यही पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना है। पिछले वाले प्रश्न के साथ जैसे किया था वैसे ही करना है। 5 है तो 6 से गुणा करना है, इसमें 3 निकालना है तो 4 से गुणा करना है, इसमें 3 निकालना है तो 4 से गुणा करना है, और इसमें 8 निकालना है तो 9 से गुणा करना होगा। हालांकि ये दशमलव वाली गिनती है तो दशमलव वाले को पहले हम बटे में बदल देंगे और उसके बाद निकालेंगे। अब एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों को आप निकाल लोगे। ये माइनस वाली गिनती आप डरते बहुत ज़्यादा हो, काम करोगे तो सब आसानी से हो जाएगा, डरोगे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, कर देना है, हो जाएगा काम। ठीक, तो जैसे ये 0 दिखाई दे रहा है तो 0 के बीच में 8 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 0/1 करो और उसमें गुणा कर दो 9 से, तो ये हो जाएगा 0/9, और ये 0.5 दिखाई दे रहा है तो इसको 5/10 कर लो। ठीक, हालांकि इसको मुझे लगता है ओके 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये 1/2 हो रहा है, इसमें 9 से गुणा कर दिया, तो 9 से इसमें गुणा कर दिया तो 9 एकम 9, 9 दूनी यहाँ पे 18 हो जा रहा है। इसमें हमको ये 2 लेना चाहिए था। 2 क्यों लिया? क्योंकि 0/1 या 0/2 कुछ भी लोगे सब वही रहेगा। या फिर नहीं अच्छा लग रहा है तो कह दो कि भैया 1 था उसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया था, लो ऐसा हो गया था। 0 में किसी भी गिनती से गुणा करोगे 0, और 9 दूनी 18 करना 18, आप ऐसा कह दो, मत कहो इतना सब मेहनत मत करो। ठीक है, तो 0/18 है, 9/18, इनके बीच में 8 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 1/18 और 2/18 और 3/18 ऐसे लिखते चले जाओ 8/18 तक के 8 परिमेय संख्या बीच की मिल जाएंगे। ओके, क्लियर है बातें, समझ में आ गई ना? ठीक है, ऑल राइट, आप सब कुछ कर लेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम इस प्रश्न को और फिर उसके अगली वीडियो में इस प्रश्न को करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।